हेलो बच्चों, जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं। बिना किसी देरी किए हुए चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सही विकल्प पर टिक लगाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प समभारिक का उदाहरण है? समभारिक का उदाहरण है, समभारिक का उदाहरण है। तो चलिए पहले समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक्स एटम है और ये जेड, और ये जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। अगर जेड सेम होता है, जेड किसी एटम, दो एटम का जेड सेम हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक। अगर एटॉमिक मास सेम हो किसी दो एटम का तो उसे कहते हैं समभारिक, समभारिक। और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के डिफरेंस को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। और पूछा क्या गया है? समभारिक। समभारिक का मतलब एटॉमिक मास सेम हो, तो इसमें एटॉमिक मास डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 40 और 40 दोनों है। तो इसका मतलब ये क्या है? समभारिक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? आवृत्ति का मात्रक क्या है? पहला दिया हुआ है एम्पियर, दूसरा दिया है हर्ट्ज, और सी दिया हुआ है ओम, और डी दिया है पास्कल। तो पहले एक एक को समझ लेते हैं, उसके बाद सही टिक लगाते हैं कौन सा होगा। एम्पियर किसका? विद्युत का है, विद्युत धारा का मात्रक है। हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का, आवृत्ति का। ओम किसका है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। पास्कल किसकी यूनिट है? दाब की। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, हर्ट्ज। दोस्तों, आपने अभी तक दूसरा क्वेश्चन देखा, चलिए तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, असुमेलित को पहचानिए, मतलब कि गलत मेल को पहचानिए। पहला दिया हुआ है परमाणु सिद्धांत, किसने दिया? डाल्टन ने। दूसरा दिया इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन एडरसन। चलिए इसको जान लेते हैं, इसमें कौन सा आंसर गलत दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। ईंट पर गोरी नाचे, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, चैडविक ने की। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। परमाणु सिद्धांत दिया डाल्टन, ये बिल्कुल बात सही हुई है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। दूसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, तो यहाँ पर क्या हुआ? जे थॉमसन दिया हुआ, सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, यहाँ पर दिया हुआ प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज एडरसन यहाँ पर दिया हुआ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। तो इसका इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, इसका आंसर डी होगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान क्या होगा? इसमें पहला दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, दूसरा दिया 6.02 × 10⁻23, तीसरा दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और चौथा दिया हुआ 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए एक एक जो गलत दिया हुआ है उसको भी जान लेते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 एक आवेश बराबर होता है,
यह एक आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 एक आवेश बराबर होता है। और ये क्या दिया हुआ है? आगाद्रो नंबर, आगाद्रोज नंबर, आगाद्रो नंबर दिया हुआ है। और यह प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। और 3 × 10⁻, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता, तब ये सही होता है, ये गलत है इसलिए। और सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, निर्वात में होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। और ध्वनि की चाल किसमें होती है? सबसे ज्यादा किस स्टेट में होती है? तो ठोस स्टेट में होती है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। आप लोगों ने चौथा क्वेश्चन देखा, चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, असुमेलित को पहचानिए। इसका मतलब है गलत को पहचानिए। सिरका, दूसरा दिया हुआ है शुष्क बर्फ, तीसरा दिया हुआ खाने का सोडा, और डी दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका आंसर होगा बी। क्यों होगा बी? क्योंकि सिरका का फार्मूला होता है CH3COOH, सही है इसका दिया हुआ। खाने का सोडा NaCO3, और वॉशिंग सोडा होता है वॉशिंग सोडा, जिसको कहते हैं Na2CO3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस। चलिए छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में करते हैं? तो पहला दिया हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर दूसरा, तीसरा बैरोमीटर, चौथा फेरेडोमीटर, और ई जो दिया अल्टीमीटर, और एफ दिया हुआ स्फेग्नोमेनोमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा फेरेडोमीटोमीटर। इसका समुद्र की गहराई को नापने में किया जाता है। अदर को भी देख लेते हैं क्या नापता है। हाइग्रोमीटर जो आर्द्रता को नापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। पायरोमीटर का तापमान को नापता है, और बैरोमीटर दाब को नापता है। अल्टीमीटर क्या करता है? ऊंचाई को नापता है, और स्फेग्नोमीटर रक्तदाब को नापता है, रक्तदाब को नापता है। बच्चों, जैसा आपने देखा छठवां क्वेश्चन, अब चलिए सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, असुमेलित को पहचानिए। इसका मतलब गलत शब्द को पहचानिए। इसमें फार्मिक अम्ल लाल चींटी में, दूसरा दिया सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ में, सी दिया लैक्टिक अम्ल दूध का खट्टा स्वाद, डी दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अग्नाशय ग्रंथ में। तो इसका सही आंसर होगा जो डी होगा। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, ये सब में पाया जाता है सिट्रिक। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध का खट्टा स्वाद, जिसमें दही, दूध से दही का बनना, लैक्टिक एसिड पाया जाता है इसमें। और दही में क्या पाया जाता है? एक इंपॉर्टेंट, दही में विटामिन B12 पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। और जो दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अग्नाशय में नहीं पाया जाता, ये अमाशय में पाया जाता है। यह दिया होता पेट में तो सही होता। ये अग्नाशय ग्रंथ दे दिया, यहाँ पर गलत किया, इसलिए इसका आंसर गलत यही होगा डी। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फलों के परीक्षण में किया जाता है? तो पहला दिया हुआ नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा दिया सोडियम बेंजोनोएट,
और सी दिया हुआ क्लोरोफॉर्म और डी दिया सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा बी, सोडियम बेंजोनेट का उपयोग किया जाता है फलों के परीक्षण में। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग इसे कहते हैं N2O, इसे लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोशी के लिए किया जाता है, CaCl3, बेहोश करने के लिए, बेहोश करने के लिए ये सब पहले किया जाता है, लेकिन आजकल दवाइयां आ गई हैं एक से एक, ये पहले किया जाता है पुराने समय में। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में किया जाता था, बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, ये एसिड रेन कहा जाता है, इसे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। आई होप, आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।